फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं कमाल है बिखरे अंदर सब अपने विचारों से हैं यहाँ और संवार जिस्म को रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा रखकर सफलता को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। दुनिया का हर आदमी सफलता चाहता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी सोच को बड़ा रखें, क्योंकि जब सोच बड़ी होगी तो सपने भी बड़े होंगे और आपके हौसले भी बड़े होंगे। एक संत अपने शिष्यों को एक ज़िंदगी का सबक सिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं, बच्चों, मेरे दिमाग में दो भेड़िए हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उनमें से एक भेड़िया डर, गुस्सा, दूसरों से नफरत, जलन, दुख, लालच, घमंड, अभिमान ऐसे कई नकारात्मक बातों को दर्शाता है, जबकि जो दूसरा भेड़िया है वो दर्शाता है शांति, खुशियाँ, हमदर्दी, दोस्ती, सच्चाई और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे की तरफ प्यार। यह दोनों लड़ रहे हैं मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में और हम सभी के दिमाग में। यह सब सुनने के बाद बच्चे थोड़ी देर शांत रहते हैं। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, उनमें से कौन जीतता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि जीतेगा वही भेड़िया जिसको आप ज़्यादा खाना दोगे, जिसे तुम सबसे ज़्यादा चुनोगे। दोस्तों, यह एक पावरफुल स्टोरी है जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। आज समाज में नफ़रत को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आज जिस बुक की बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे मैं यह उम्मीद करता हूँ कि लोग इसको सुनकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल करेंगे। जिस बुक से मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एज ए मैन थिंक इट। ये एक छोटी सी बुक है, लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक है। एक क्लासिक बुक है जिसमें कहा जाता है कि कई लेखकों ने अपनी ग्रेट बुक और फिलॉसफी लिखी है, जिसकी वजह से मिलियंस लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो चलो इस बुक की बातों को सीख के हम भी अपने आप को और अपने समाज को बेहतर बनाते हैं। थॉट्स एंड कैरेक्टर। एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी में फेल होता है, उसे बहुत से लोग बोल सकते हैं कि उसकी तो किस्मत ही खराब थी, इसलिए वो फेल हुआ। जबकि दूसरी तरफ सफल लोगों के लिए भी इस तरह की बातें बोली जाती हैं कि कितनी किस्मत वाला इंसान है कि वो अमीर हो गया। लेकिन इस बुक के लेखक कहते हैं कि हमेशा जब इंसान कामयाब होता है या फेल होता है, जो कि उसकी किस्मत की वजह से नहीं होते हैं, यह उसके अच्छे या बुरे आचरण की वजह से होते हैं, और आचरण वैसा ही होता है जैसा उसकी सोच होती है। उदाहरण के रूप में, जैसे कि आप करेले का बीज बोकर यह नहीं सोच सकते कि एक बड़ा सा पेड़ बनेगा और उसमें आम के फल लगेंगे, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने दिल में खुद के प्रति या दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार रखेगा तो बदले में उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। और यही बातें कई आध्यात्मिक किताबें भी हमें बताती हैं। एक सबसे सफल इंसान जिसे आप जानते हो और उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़कर आप मोटिवेट होते हो, तो वो सफल इसलिए हुए क्योंकि बरसों से उनकी सोच सकारात्मक और महान थी, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में सही समय पर कई अवसर मिले और सही एक्शन लेने में उनकी मदद की। जबकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा है, उसके पीछे भी उसकी बरसों की नकारात्मक छोटी सोच और स्वयं पर आत्मविश्वास की कमी ही होती है, जो उसे कभी भी कुछ भी बड़ा करने नहीं देती। इसलिए अपना आचरण हमेशा सकारात्मक विचार वाला और एक ऊंचे इंसान जैसा बनाओ। उदाहरण के तौर पे बिल गेट्स को अपनी बिलीफ को लेकर सोशल मीडिया में कोई हेट पोस्ट डालते हुए आप कभी भी नहीं देखोगे। इलॉन मस्क को किसी की बात गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर गालियां देकर उनसे लड़ाइयां नहीं करता। जो भी बड़े लोग या सफल हैं, उन लोगों को आप इस तरह की किसी भी काम करते हुए नहीं देखोगे। ये बात है सन 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा।
इसके बाद भी वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया, ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। यह शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन इस बात का जवाब रतन टाटा जी ने उस समय नहीं दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और अपनी कंपनी को बचाने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक रतन टाटा जी के पास आए और फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा। रतन टाटा जी ने उसे स्वीकार कर लिया। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह से रतन टाटा जी ने अपने अपमान का बदला लिया। हर इंसान का दिमाग एक खाली मैदान जैसा होता है। आप चाहो तो उसे खाली मैदान को अच्छे विचारों के बल पर एक गार्डन की तरह बना सकते हैं, जिसमें आपको कई महकते और खिलखिलाते हुए फूल मिलेंगे, जो कि आपके जीवन को सफल और महत्वपूर्ण बनाएंगे। जबकि आप उसी मैदान का ख्याल नहीं रखोगे और उसमें कचरा भरते जाओगे, तो ज़मीन को जहरीली जगह बनने में देर नहीं लगेगी। जो अगर आपको कुछ देगा तो वो है जहर वाला फल। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छी बातों को सीखकर अच्छाइयों को फैला रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं, या दूसरों की बातों में आकर उनकी बकवास बातों पर विश्वास करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में जहर फैला रहे हैं। उदाहरण के रूप में अभी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में बिना वेरीफाई किए लोग कोई भी पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि उनका मूड खराब कर रहा है और दूसरों का भी। इसलिए मैं नेटवर्किंग के विजेता चैनल की ओर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा न करें। कोई भी न्यूज़ को उसे वेरीफाई करके ही फॉरवर्ड करें। इमोशनल होकर गलत चीज़ें फैलाना बंद करो, क्योंकि इससे नकारात्मक फीलिंग्स और एक दूसरे के प्रति जलन की भावना फैल सकती है। विचार परिस्थितियों को जन्म देते हैं। एक गरीब इंसान जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, उसके आसपास के लोग बदलने चाहिए, वो ये सभी चाहता तो है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाता है, ठीक से काम नहीं करता, कभी भी ज़्यादा प्रयास नहीं करता, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसके विचार उसे हमेशा ऐसा ना करने के कारण देते रहते हैं। जैसे कि वे सोचते हैं, अरे मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं देता, मैं क्या कोई भी यहाँ अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए मैं भी काम नहीं करता हूँ। ऐसे ही इंसान होते हैं जो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो अमीर बनने के लिए सिंपल सच को समझ नहीं पाते, जो यह है कि अच्छा काम ही ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है। क्योंकि इस तरह की सोच न होने की वजह से उनकी ज़िंदगी खराब होती जाती है। फिर उसके खराब काम की वजह से उसका बॉस उसे प्रमोशन नहीं देता और आगे चलकर उसे काम से भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसे कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो अपनी सोच को नहीं बदलता और पूरा दोष अपने बॉस पर लगाते हुए कहता है कि ये सब मेरे बॉस की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है, उसने बिना सोचे मुझे जॉब से निकाल दिया। जबकि अपनी खराब परिस्थितियों का कारण उसकी सोच ही है, जो कि गलत थे, और वो गलत सोच की वजह से ही उसकी परिस्थितियां खराब हुई हैं और इन्हीं सब की वजह से वो और भी गरीब हो गया। ऐसे ही एक अमीर इंसान जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती क्योंकि वह बहुत मोटा है, वो भी एक तरफ हजारों लाखों रुपए खर्च करता है ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे, लेकिन वो जिसकी वजह से बीमार होता है उसको खाना नहीं छोड़ता है। वो अपने खराब खाने की आदतों को नहीं छोड़ना चाहता और हमेशा खाने के बारे में ही सोचता रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी उसे नहीं छोड़ती और वह हमेशा खराब हेल्थ के साथ ही जीवन जीता है। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के सिंपल सच को उसने नहीं समझा कि अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना जरूरी है। और आखिरी उदाहरण के रूप में कहूँ तो एक मालिक अपने एम्प्लॉय को अच्छे से पगार नहीं देता है और बेवजह से उसकी पगार में से पैसे काटता रहता है ताकि वो खुद ज़्यादा पैसे कमा सके। ऐसे इंसान भी ज़्यादा बड़े नहीं बन पाते हैं और ना ही लोग इन्हें इज्जत देते हैं। अगर आप इनसे पूछो तो ये हालात को दोष देते हैं कि मार्केट ख़राब है, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जो कि असल बात तो ये है कि वो सही से पगार नहीं देते, इसलिए लोग उनकी इज्जत नहीं करते, इसलिए लोग सही से काम नहीं करते।
फिर इन्हीं सब की वजह से जो उनके पास एक बार काम कर लेता है वो फिर दूसरी बार उनके पास नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही पीछे रहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच गलत थी। मैंने जितने भी उदाहरण दिए उन सभी में एक बात कॉमन थी और वो थी उनकी सोच। और मज़े की बात तो यह है कि उन सभी को लगता है कि उनकी ख़राब परिस्थितियों के पीछे उनका कोई भी दोस्त नहीं है, उनके हालात ही ख़राब हैं, लोग ही ख़राब हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने दिमाग में रखो। 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव थॉट, विचार ही आदतों को बदल देते हैं और फिर आदतें ही परिस्थितियों को बदल देते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव भावनाओं के उदाहरण देता हूँ। 5 नेगेटिव विचार जिनको अवॉइड करना चाहिए। पहला, गंदी बातें सोचना मजबूत करती है नशे और अय्यासी वाली बातों को, जो फिर आगे चलकर बर्बादी और बीमारियों का कारण बनती है। दूसरा, डर, शक और निर्णय ना लेने वाली सोच लोगों में कमजोरी और भयभीत रहने वाली आदतें पैदा करती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी में फेलियर, गरीबी और दूसरों पर डिपेंड रहने वाली परिस्थितियां पैदा होते रहते हैं। तीसरा है आलस। आलसी सोच पैदा करता है झूठ बोलने की आदतों को, जिसमें गलत काम करना और हमेशा दूसरों से मदद मांगने वाली परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं। चौथा है जलन या नफरत। यह सोच पैदा करती है लोगों से लड़ने और दूसरों पर दोषारोपण करने की आदतों को, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाली आदतें, जो आगे चलकर लोगों की लाइफ में व्याकुलता, ध्यान की कमी और खतरनाक परिस्थितियां भी ला सकती है, जिससे कभी भी लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते। पांचवा है स्वार्थी सोच की वजह से उनके अंदर बनावटीपन की आदतें बनती हैं, जिससे लोग इनको समझ ही नहीं पाते कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा, जो आने वाले भविष्य में स्ट्रेस और फेलियर लेकर आता है। और दूसरी तरफ मैं 5 पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताता हूँ। पहला है, जो अच्छी और साफ सोच रखते हैं उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदतें पैदा होती हैं, जो फिर लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। दूसरा है हिम्मत, जो खुद पर डिपेंड रहने वाली सोच को पैदा करती है, जो जीवन में सक्सेस और फ्रीडम लाता है। तीसरा है मेहनत और काम करने वाले सोच, एक्शंस लेने वाली आदतों को पैदा करते हैं, जो लोगों के जीवन को इम्प्रूव करता है। चौथा है माफ़ करना या दूसरों की तरफ इंसानियत रखने वाली सोच रखता है, उनके भीतर आत्मनिर्भर रहने वाली आदतें पैदा होती हैं, जो लोगों को क्रिएटर बनाता है, उनको एक क्रिएट करने के लिए इनकरेज करता है और उनकी लाइफ में फोकस लेवल बढ़ाकर जैसा वो चाहें वैसा बनाने में उनकी मदद करता है। पांचवा है खुद से हटकर दूसरों के बारे में सोचने वाले विचार, निस्वार्थ भावनाओं वाली आदतों को बनाता है, जो ज़िंदगी में सच्ची खुशियाँ लाती हैं और समृद्ध और उन्हें बड़ापन का अनुभव कराती है। इस किताब के लेखक का मानना है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता है। हाँ, अगर वो अपने अंदर उन 5 नेगेटिव थॉट्स के बजाय 5 पॉजिटिव थॉट्स को रखेगा, तो जैसा चाहे वैसा वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच को रखो और अगर आप चाहते हो कि आने वाला समय आपका अच्छा हो, तो अपने भीतर के उस दूसरे भेड़िए को जीतने दो। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताए गए उन पॉजिटिव सोच के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और अपने उन सभी सपनों को पूरा करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को शेयर करें जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स।